हाइलाइट्स अदीप टैरो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अदीप टैरो में। कलेक्टिव के लिए रीड करेंगे गाइस, देखेंगे कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। तो हमेशा की तरह टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डजंट, ही में बी शी में बी ही। कलेक्टिव के लिए रीड है तो सभी से रेजोनेट नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिसीजन की दिक्कत शायद आपको आ रही थी एंड वो दिक्कत अब शायद सॉल्व हो। काफ़ी सारी जो एग्जैक्ट नॉलेज है जो आपको चाहिए वो अभी आपको मिल रही है। काफ़ी सारा एविडेंस, काफ़ी सारा जो नॉलेज है अभी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, लाया जा रहा है। आपको काफ़ी सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं एंड आप काफ़ी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 24, 23, 19 या 21, ठीक है। एंड मे बी आपको कुछ नंबर्स ज़्यादा दिखाई दे। मैं थोड़े और कार्ड ले लूँगी एंड देन क्लियर करते हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल जाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। सो एक और rude awakening and follow the steps and be willing what comes, ठीक है। तो गाइस काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एंड कुछ है जो आपका दिल कह रहा है, आपका दिमाग कह रहा है कि आप करें, लेकिन आप किसी वजह से कर नहीं पा रहे हैं। किसी तरह का इनडिसीजन आप में है। मे बी आप कहीं हैं जहाँ से मतलब आप सोच रहे हैं कि आपको निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी जो है ना एक फ़ोकस्ड एनर्जी आपको मिल रही है, फ़ोकस्ड चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आने थे आपके पास, वो अभी आ रहे हैं। मे बी आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जो आपके लिए अच्छी हैं, ठीक है, जो आपको एक्साइट करती हैं, जो आपको हेल्प करती हैं दुनिया को अगेन नए चश्मे से देखने के लिए। एंड आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो वो आप गलत नहीं सोच रहे हो। ये इंसान में भी कुछ ऐसी चीज़ों में है जो इसे नहीं होना चाहिए एंड आपका इंट्यूशन आपको सही कह रहा है, ठीक है। आप पैरानॉइड नहीं हो। ये जो कुछ भी चीज़ थी इससे आपकी काफ़ी रूड अवेकनिंग हुई है, क्योंकि आप चीज़ों को नहीं देखना चाहते थे। मे बी आप उनके जो ब्लेम गेम है उनका शिकार हो गए थे। मे बी उन्होंने आपको काफ़ी मुश्किलों में बांध के रखा था, ठीक है। एंड ये सारा जो ये जो कार्ड है ना रून, ये इस कार्ड से मुझे लग रहा है। लेकिन अभी है ना कि आप अपने जो स्टेप्स को फॉलो करें एंड इसी से मतलब जो आता है ना, जो आउटकम आपको मिलता है उसे आप लेने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गाइस आप काफ़ी भुक्तभोगी हो, ठीक है। आपने काफ़ी भोग लिया है अपनी लाइफ को एंड ये जो सफ़रिंग थी ये बहुत लंबी चली है, ठीक है। ए सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल। तो यस, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि आपको ऐसा लगा कि आपको बांध के रखा गया था, ठीक है, फूड एंड हंगर, ठीक है। मे बी आपको लिटरली मतलब खाने नहीं दिया जाता था या फिर पीने नहीं दिया जाता था। ऐसी सिचुएशन से आप गुज़रे हो, काफ़ी तकलीफ़ों से आप गुज़रे हो। एंड मैं यहाँ से एक कार्ड ले लूँगी,
ठीक है, ये बर्ड्स ओरेकल है। लेट डाउन और डिसअपॉइंटमेंट इज कन्विसिबल बट यू विल नॉट बी डिस्करेज्ड। ठीक है, ये आपका जो मोटो है ये होना चाहिए। ठीक है, एंड एयर एलिमेंट आप में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है गाइस, आप दिमाग काफ़ी इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ए लेट डाउन और डिसअपॉइंटमेंट इज कन्विसिबल बट यू विल नॉट बी डिस्करेज्ड। ठीक है, एंड ये ऑस्ट्रिच है। ये कौन से बर्ड है? ये है एल्बाट्रॉस। ठीक है, एंड एल्बाट्रॉस से मुझे हैरी पॉटर के जो एल्बस है वो याद आते हैं। एंड द ऑस्ट्रिच क्या कह रहा है? टेक ए बाथ ऑफ जस्टिस एंड द ट्रूथ, ट्राई टू बी फेयर एंड इम्पार्शियल, ऑनेस्टी विल बी रिवॉर्डेड। जी, तो देर से ही सही आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो मिलनी चाहिए। ठीक है, एंड द हेरोन, you will be brave, bold, rash, very curious and eager about some kind of progress. You will be adventurous and take risks. ठीक है, तो आप करेंगे। ठीक है, अपनी सोल की आप सुनेंगे एंड जब सारी सिचुएशन आपको क्लियर होंगी तो आप डेफिनेटली आराम से अपनी पाथ पे और अच्छे से जा पाएंगे। यूनिवर्स क्लैरिफाई अहवाज़ यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि अब मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी। यूनिवर्स क्लैरिफाई अहवाज़। जी, जैसे मैंने कहा कि आप अपनी सोल की नहीं सुन रहे थे। ठीक है, हीलिंग प्रोसेस। जी, ठीक है, एंड ये मुझे ऐसा लग रहा है कि टैरो कार्ड कंफर्मेशन दे रहे हैं कि काफ़ी कुछ हुआ है आपके साथ, काफ़ी सफरिंग आप झेल चुके हैं, काफ़ी कुछ लोगों ने आपके साथ किया है, काफ़ी ब्लेम गेम से आप गुजर चुके हो, विक्टिम मेंटलिटी से आपको बांध के रखने की कोशिश की गई है। पर ये जो भी कोशिश थी, एंड मैंने कहा आप एयर डोमिनेंट हो, मतलब आप दिमाग का काफ़ी इस्तेमाल करते हो। स्पेस एलिमेंट पंच तत्व है, उसमें से स्पेस आप में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एंड आपको आपका ही हथियार यूज़ करके कंट्रोल किया गया है। जी, वर्गो एनर्जी। ठीक है, बहुत कोशिश उन्होंने की है, बहुत चाह है आपको कंट्रोल करने की, बट नहीं हुआ है क्योंकि जस्टिस होगा। ठीक है, जस्टिस होगा, इस कार्ड को भूल मत जाना। ठीक है, ऑस्ट्रिच क्लैरिफाई डिएग इन रिवर्स, क्लैरिफाई डिएग इन रिवर्स यूनिवर्स। जी ये हमेशा करिश्मेटिक लोग होते हैं गाइस, जो मतलब दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। ठीक है, तो क्वीन ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम अगेन द हर्मिट। ठीक है, तो यस, किसी ने आपको बताया है सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, आपको सेफुली काम वाटर्स की तरफ लेके जाया गया है। ठीक है, एंड वहाँ पे बैठ के आप सारी चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं, फिर से देख रहे हैं। ठीक है, एंड किसी किसी के लिए ये है कि आपकी सारी सिचुएशन पे नज़र रखी गई थी। ठीक है, जी, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। ठीक है, प्रॉमिस जो सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन में आपको डालने की कोशिश की गई कि तुमने तो ऐसे प्रॉमिस किया था, लेकिन जब आप इस सिचुएशन में हो ना, जब आपके पास सारी एनर्जी है, ठीक है, ये प्रेजेंट की एनर्जी है, तो जब आपको सारी चीज़ें पता चल रही हैं तो अब आप धीरे धीरे हील हो रहे हो, अपनी एनर्जी को गेन कर रहे हो। ठीक है, क्लैरिफाई ओथेल। ठीक है, क्लैरिफाई, ओके, बहुत सारे कार्ड है बस। क्लैरिफाई ओथेल यूनिवर्स, क्लैरिफाई ओथेल, बहुत सारे क्लैरिफाई ओथेल। जी, प्रोमिसेस, हैप्पी फैमिली, डिस्टर्बेंस, कियोस। ठीक है,
बीते दिनों की दुहाइयाँ, ठीक है, फिर छोड़ जाने की धमकी या फिर छोड़ जाने को कहना, ये सब आपके साथ हो चुका है जी, क्लैरिफाई, ठीक है। तो ये सब काफ़ी भुगत चुके हो, ठीक है। एंड इन सब के होने के बाद भी कोई है, कोई इंडिपेंडेंट है, ये वो इतना इंडिपेंडेंट है ना, उससे आपको कुछ चाहिए नहीं, वो इंसान आपकी ओर आ रहा है, ठीक है। ओके, ये नहीं है, ठीक है। तो वो आपकी जो पूरा जो पर्सपेक्टिव है वो अभी चेंज कर रहा है, आप देख रहे हो एंड आप तैयार हो पूरी तरह से, किसी भी तरह से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड आप प्रोटेक्टेड भी हो अपने गाइड्स के द्वारा जी, ठीक है। तो ये कुछ लव रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है अगेन, ठीक है। तो यस, कुछ लव का रिलेशन आपके और आ रहा है, तो यस। और कुछ जी, एंड ये काफ़ी फास्ट आ रहा है, ठीक है, काफ़ी दौड़ता हुआ आपके पास आ रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई कोई इस चीज़ को इग्नोर भी कर रहे हो, क्योंकि मे बी आपको ऐसा लगता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा ठगे जा चुके हो एंड अब आप उस झमेले में नहीं पड़ना चाहते। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी होगा ना, ये होंगे आप फ्रेंड्स, लेकिन रोमांटिक कुछ फीलिंग्स होंगी इसके लिए आपके मन में जी ठीक है। तो चलिए हम गाइडेंस ले लेते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो ये जो इंसान, मुझे ऐसा लगता है ये, ठीक है, ये जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ये बताएगा कि आपने क्या क्या बर्डन ढो के रखे हैं, ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी ईगोइस्टिक मैटर है, काफ़ी ईगो से रिलेटेड चीज़ें हैं जो ये इंसान आपको देखने में मजबूर करेगा। एंड यस, आप देखेंगे चीज़ों को। फिलहाल आप इन 3 कप पे फोकस किए हुए हैं क्योंकि वो आपके सामने हैं, ठीक है। एंड जब ये ऐसा करेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ आके फंस गए, ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपको आपके पैरों पे खड़ा करेगा, लेकिन याद रखें कि टैरो हमेशा एनर्जी बताती है, ठीक है। उस एनर्जी का आप क्या करेंगे, डिसीजन आपका है। मैंने पोस्ट भी शेयर किया है, आप देख सकते हैं कम्युनिटी सेक्शन में जी, ठीक है। एंड मे बी ये आपकी भूली बिसरी बातों पे ना आए, ठीक है, एस ऑफ कप्स, क्योंकि ये काफ़ी स्मार्ट है आपसे। ओके गाइस, तो अब मैं ज़रा गाइडेंस ले लूँगी यूनिवर्स से। यूनिवर्स क्या गाइडेंस है? मिजर एंड अवेयरनेस जी, ठीक है। तो ये इंसान है ना, ये जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये, ठीक है, ये मतलब आपको फोर्स करेगा, ठीक है, आपको अवेयर होना ही पड़ेगा। आप सोते हुए नहीं रह सकते इस इंसान के साथ, ठीक है जी। दिस सोर्स, ये आपको आपकी पावर, आपकी एनर्जी, आपकी हीलिंग, आपको आपसे कनेक्ट करेगा, ठीक है। एंड ये करने के लिए है ना, ये कोई मीठी एनर्जी नहीं है, क्या ये कोई ले बाबा ऐसा एनर्जी नहीं है, ये है ना, ये कटिंग सॉर्ड एनर्जी है, ठीक है। ये मतलब ये आपको प्यार से नहीं समझाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको जी ठीक है, ये आपको क्या कहते हैं ना, आप जब तक हेल्प नहीं मांगोगे तब तक वो हेल्प नहीं करेगी। आप जब तक उससे नहीं कहोगे कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, तब तक वो हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि इसे पता है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा अर्थी एनर्जी है।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मैं ये बताना नहीं चाहती हूँ अपनी रीडिंग में, क्योंकि ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से चार्ट भी दूसरे हो जाते हैं अलग अलग जगह के, ठीक है, तो मुश्किल है। लेकिन ये काफ़ी ग्राउंडेड है, काफ़ी मतलब बैलेंस्ड एनर्जी है, ठीक है। एंड इसके साथ मतलब आप अपनी कंप्लीशन को पाएंगे, ठीक है। और कुछ यूनिवर्स, ठीक है। तो और कुछ रह नहीं जाता गाइस। एंड ब्रेक थ्रू, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। ओके गाइस, तो मैं एनिमल डेक से कार्ड ले लूँगी। एंड याद रखिएगा, ये एनिमल में भी फ्रिक्वेंटली आपको दिख रहा है, या फिर ये आपका टोटम एनिमल या फिर पावर एनिमल हो सकता है, ठीक है। वल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। बीवर, एंड बटरफ्लाई, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हो रहा है किसी चीज़ का। तो मैं वल्चर से शुरू करूँगी। आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। आई एक्सेप्ट द इम्परमानेंट नेचर ऑफ लाइफ। आई एम ए स्टूवर्ड ऑफ द अर्थ. It is easy for me to think green. I reduce the amount of waste produced in my household. I reuse and recycle everything that I can. I leave our planet a better place and in better condition than before I arrived. ठीक है, तो अपने क्लोजेट में ज़रा झांक के देखें, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। एंड मैं यहाँ पे क्लोजेट की बात नहीं कर रही, ठीक है। तो जो आप समझ रहे हैं मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो सेकंड है बीवर, ठीक है। माई थॉट्स एंड एक्शन क्रिएट फेवरेबल रिजल्ट्स. आई एम द बिल्डर ऑफ माई लाइफ थ्रू माई ड्रीम्स एंड माई इमेजिनेशंस. I enjoy the fruits of my labor through good work and an open heart. I relish helping others and I am happy to do good deeds. I am grateful to spend time with friends, family and loved ones. I have fun. And butterfly क्या कह रहा है? I embrace the hard earned lessons of the past to catapult me into bright and positive future. I easily adapt to my changing environment. Change is good. I recognize that all changes bring better life situations. Opportunities constantly present themselves to me. I recognize opportunities and take immediate action. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एक था कि रूड अवेकनिंग, ठीक है। तो यस, ये रूड अवेकनिंग आपकी हुई है, काफ़ी मुश्किलों से आप गुजरे हो। एंड आप अगर अपनी मन के क्लोजेट को छानेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा उसमें, ठीक है। आप गलत नहीं हो, आप सही जा रहे हो, ठीक है। क्लोजेट खोलेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एंड इन सभी चीज़ों से गुज़रने के बाद भी खुद को नर्म रखे, खुद को हार्ड ना होने दे। एक फाइन बैलेंस की ज़रूरत है। प्रॉब्लम लाइट एंड डार्क का नहीं है, प्रॉब्लम है बैलेंस का, ठीक है। इन दोनों के बीच बैलेंस होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम वन साइडेड रह जाएंगे एंड हमें सिक्के के दो पहलू नहीं दिखेंगे, ठीक है गाइस। एंड एक और बात मैं बता दूं, अगर लाइट इतना इम्पोर्टेंट होता या फिर अगर डार्क इतना इम्पोर्टेंट होता तो यूनिवर्स में दोनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो ये हिंट है आपके लिए। एंड जिस भी सिचुएशन में आप हो, आई होप आपको हेल्प मिले, आपको गाइडेंस मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए, अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी एंड मेरा रीड करने का तरीका अगर आपको पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।